शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है जुलाई के मध्यकाल में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो सिंह राशि वालों के लिए बनकर आ रहा है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से, सूर्य महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक साथ परिवर्तन कर अपनी युक्ति को, योग को बनाकर बैठे हैं। क्या खेल करेंगे आपके साथ? जी हाँ, बड़ा खेल होने वाला है आपके साथ। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करना है आपके लिए। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से रुके हुए कार्य को गति प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी रहेगी आपके लिए। उस महत्वाकांक्षा पर यदि आप काम कर पाए तो विजय के योग बना सकते हैं। खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। वरिष्ठों के साथ थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, सोच समझकर कार्य करना पड़ेगा। बृहस्पति अस्त है, वो आपको करने नहीं देंगे, लेकिन यदि आपने कर ली तो बहुत अच्छा होगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिन्हें स्वीकार करने से लाभ भी होगा। धन के मामले में आय के नए अवसर आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य बृहस्पति के साथ बैठकर अनावश्यक खर्चे बहुत बढ़ाने वाले हैं। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी लीजिएगा। जानकारी का अभाव बृहस्पति के अस्त होने के कारण से आपके पास हो सकता है। उसके लिए आपको सही योग्य व्यक्ति के चुनाव करना पड़ेगा। प्रेम और परिवार के संबंध में यदि बात करें तो परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए, प्रेमी के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। आकांक्षा बढ़ती दिखाई दे रही है, भूख जागती दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद करने की स्थिति बन सकती है, उससे बचने का प्रयास करें। अविवाहित लोगों के लिए नए परिचय बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना। महत्वाकांक्षा अधिक होगी, नींद में खलल डालती दिखाई देगी। पर्याप्त नींद लेने का पूरा प्रयास करें, नहीं तो एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ सकते हैं। इस वक्त बरसात का मौसम चल रहा है। तले हुए, भुने हुए, ज़्यादा मसालेदार भोजन न करें, अन्यथा अपच की शिकायत हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है। नियमित व्यवसाय ध्यान करने का प्रयास करें। कुछ खास बातें हैं जिनको आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य का अवश्य ध्यान करें, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में परिवर्तन कर एक महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं और आपके अंदर एक नई कूद लगाने की भूख जगाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान सूर्य को बैलेंस रखने के लिए उनको जल अवश्य अर्पित करें। महत्वपूर्ण निर्णय से लेने से पहले विचार अवश्य करने का प्रयास करें। बड़ों का सम्मान करें, खुद बड़ा ना बनने का प्रयास करें। उनकी सलाह पर थोड़ा सा ध्यान अधिक देने का प्रयास करें। आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन साथ साथ विनम्रता रखने का प्रयास करें। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े से लोग आप कह सकते हैं कि विनम्र कम हो रहे हो। और क्रोध में कोई बड़ा निर्णय मत लेना। बैठकर सोच विचार कर कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। बिना जांच पड़ताल के धन लगाना, कहीं ना कहीं बड़ा दाव लगाना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। लॉटरी, जुआ इत्यादि में जाना, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में बहुत बड़ा खेल करना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ परिस्थिति को खराब करने की योग बना सकता है। बिना विचार करे कोई ना कोई स्थिति में हाथ डालना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इस वक्त बहुत सोच समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। जुलाई का ये पूरा आने वाला समय, यदि हम कहेंगे ये समय जो 20-25 दिन का समय है, जुलाई के मध्यकाल से आरंभ हो रहा है, नया खेल करता दिखाई दे रहा है। बहुत सोच समझकर कार्य हर चीज़ में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का, नक्षत्रों का योग जुलाई में बड़ा विचित्र प्रकार से बदलता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी अब अपनी राशि में आने के लिए बस एक कदम पीछे रह गए हैं। ऐसे में ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होगा। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो बड़े बड़े ग्रहों को अस्त करते दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रभाव खत्म करते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कैसा खेल करेंगे वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जुलाई के दिन शनिवार का अवसर है। द्वादशी तिथि विद्यमान है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च के चंद्रमा सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण करते हुए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए आनंद का योग बना रहे हैं। आपकी मेहनत का रंग लाने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल पुरुषार्थ के स्वामी के साथ विराजमान होकर कहीं ना कहीं आपका पुरुषार्थ का डंका बजने की स्थिति बहुत बढ़िया से बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अत्यधिक विचार करने के कारण से कई बार स्थितियों में लाभ उतना नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती दिखाई दे रही है। इस वक्त हर काम में आपकी एनर्जी ज़्यादा खराब होती दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा दूसरों का सहारा लेकर काम करने का प्रयास करें। बजाय अपने बाहुबल पे काम करने के दूसरों का सहारा लेकर काम करेंगे, थोड़ी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है।
और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग बन रहा है परिवर्तन का, जो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता खोलेगा अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझना चाहिए कि इस वक्त आपकी राशि में जो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ गति से आगे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ी सी आपसे छोटे जो परिवार में उनके साथ थोड़ी अनबन, आपके ग्रह उन पर थोड़े भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनका आपको अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। तो आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों का योग है वो कीर्ति प्राप्त करने में अच्छा कहीं ना कहीं, लेकिन महंगी साबित पड़ती दिखाई दे रही है कीर्ति आपको। अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए आप जो जिहाद कर रहे हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो भूख एक नई जगाते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह। लेकिन शनि उस पर लगातार अंकुश कहीं ना कहीं उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे में रवि प्रदोष योग बनकर आया है जो आपको कीर्ति दिलवाने का योग बना सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको शुद्ध गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक शाम के समय अवश्य करना चाहिए। जब प्रदोष काल में कहा जाता है भगवान शंकर और पार्वती जी इस प्रदोष के दिन, जो आषाढ़ का प्रदोष होता है, उसमें पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। शाम के समय जो भगवान की आराधना करते मिलते हैं उनको आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो इसमें शाम के समय सूर्यास्त के बाद करीब करीब जो 1 घंटे का समय हो, उसमें अवश्य भगवान शंकर की आराधना करते हुए भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। सुगंधित द्रव्य डालकर उनका अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। भगवान प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। 13 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य, बुध और साथ में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण चंद्रमा की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ न कुछ नया रास्ता बनाती दिखाई दे। नए लोगों से संपर्क स्थापित हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने का योग बना दे। अनजान अपरिचित लोगों से ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ाना इस वक्त आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं वाणी में दोष लगता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपकी वाणी का लाभ उठाते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा संयमित होकर कार्य करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है, हो सके तो चावल का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 14 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। अमावस्या तिथि 7 में विद्यमान हो गई है। भौमवती अमावस्या का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है और इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण भी आपकी राशि में होने का योग बनने वाला है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति कुछ अच्छी कुछ खराब आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। यदि आप अपनी शक्ति को पहचान कर, अपने विचारों को केंद्र में रखते हुए और बहुत ज़्यादा गबड़ तबड़ छोड़ के छोटे टारगेट बनाकर काम करने का प्रयास करोगे, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्राप्त करने का, यानी स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है हम परिधि को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। एकदम कोई बड़ी छलांग लगाकर, यानी आप गए और बाज़ार में तो 100 करोड़ की लॉटरी खरीदने का प्रयास कर लिए, अरे भाई मेरी तो लॉटरी खुल जाएगी, वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। सीमा को पहचानते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे ग्रह सही दिशा में आपको लाभ देते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे जो खराब स्थिति में चल रहे हैं वो शनि महाराज चल रहे हैं, आपकी ढैया चल रही है। वो कहीं ना कहीं हर मामले में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना रही है। बाई चांस देवयोग से आषाढ़ महीने की अमावस्या इस दिन जो है वो जो पड़ी है वो पड़ रही है मंगलवार के दिन। हनुमान जी की आराधना इस संधि युक्त तिथि पे हनुमान जी की आराधना करने से यही संकल्प करके जाएं कि शनि का दुष्प्रभाव और बृहस्पति का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली से समाप्त हो, तो अवश्य कुछ ना कुछ देवयोग बन सकता है। कोशिश करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और ये तिथि बहुत सुंदर योग लेकर आई है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है जो रहती है गुप्त नवरात्रि को लेकर आती है, गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाती है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बना हुआ है बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति होकर, ये गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की तरफ बहुत श्रेयकर रहेगा। ऐसे में बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि में बैठे हुए हैं गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बड़े जल्दी से बनाते हैं। और ऐसे में किसी भी चीज़ को आपने यदि पंप एंड शो करके करने का प्रयास किया तो ध्यान रखना ये बृहस्पति वो काम होने नहीं देंगे। और जितना गुप्त रूप से कार्य करने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया आपके लिए योग बनाकर तैयार है। तो ध्यान रखना ये गजकेसरी योग तभी आपको लाभ देगा कि जब चुपचाप बिना किसी को बताए हुए उस कार्य को पूर्ण करने की तरफ जाओगे। हो सके कि अपने एक हाथ को करते हुए दूसरे हाथ को पता ना चले कि क्या मनोकामना लेकर किस प्रकार से क्या आप करने जा रहे हैं। जितना गुप्त रूप से कार्य करोगे उतना अच्छा होगा। इस दिन कोशिश करें गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर भगवती दुर्गा के स्वरूप का
प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इसलिए विशेष तौर पर गौरी गणेश का पूजन करते हुए, भगवती गौरी की आराधना करते हुए, दुर्गा जी की आराधना करते हुए इस दिन आपको विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा जी का पाठ मंदिर में जाकर लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करना, लाल पुष्पों के साथ करना श्रेयकर रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। 15 जुलाई का दिन देखिए बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गज केसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवती की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति, हमेशा बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें, अपने आने वाले करीब करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय है, बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यप्रति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यप्रति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर सचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्य प्रति यज्ञ होगा, भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्य प्रति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए हैं। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उनसे उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर कर, उनके सामने यज्ञ कर कर, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें इस यज्ञ में। कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का दिन द्वितीय तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो गजकेसरी योग और तेज गति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी परिवर्तन का योग भी बनेगा और नई शक्ति में ग्रहों का आने का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में सूर्य इस दिन परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के स्वामी अंतिम भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद फिर अपने घर में वापसी करते दिखाई देंगे। ऐसे में बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, गुप्त जानकारियां प्राप्त करने, गुप्त रहस्य खोलने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी चाहत। क्या होता है कि आदमी जब अपने अंतिम भाव में जा रहा होता है, अंतिम अवस्था में जा रहा होता है, उसको लगता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो इन दिनों आपकी चाहत आने वाले 30 दिन तक ऐसी होगी कि ये भी मुझको प्राप्त हो, ये भी मुझको प्राप्त हो, ये क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, ये मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ।
चाहत बहुत बियॉन्ड होती दिखाई दे रही है। और यही चाहत ध्यान रखनी चाहिए कि सीमा वही होनी चाहिए जो चादर, जितनी चादर हो उतनी टांग पसारने का प्रयास करना चाहिए। अपनी चाहत अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य करना कहीं ना कहीं दुख देता है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। यही सूर्य का नेगेटिव प्रभाव है। और यदि ये समझ लिया, सीमा पहचान ली, तो बहुत सुंदर रूप से आप लाभ दे सकते हो और ये आपकी रुचि के अनुसार से कार्य को पूर्ण करने के योग बनाता दिखाई देगा। आपको विशेष तौर पर आपकी जो दस्तकारी है, आपके जो हाथ का हुनर है, आपके जो प्रभाव है, उसके अनुसार से यदि आप कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर, श्रद्धा, संयम रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। संयम टूटा तो कहीं ना कहीं अनिष्ट का योग बन सकता है। ऐसे में अपने संबंधों को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाँ, ऐसे में किसी प्रकार से भी नेगेटिव काम करना, कोई गलत काम करना, जुए की तरफ जाना, किसी न किसी दाव लगाने का काम करना, कोई ना कोई रिस्क लेकर काम करना, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अशुभ योग बना सकता है। क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, सूर्य वहाँ पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले 20-30 दिन इन खास बातों पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपको एक उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए, ये हल्दी का तिलक नित्य प्रति करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। ये हल्दी का तिलक अवश्य करने का प्रयास करें और हो सके तो छौर कर्म, बाल कटवाने का काम ना करिएगा इस वक्त। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कोई आपकी आराधना करते हुए, प्रसन्न करते हुए आपको बहुत ज़्यादा माला वाला पहनाकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस वक्त आपको कहीं ना कहीं बाद में झटका देने का योग बना सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए कार्य करने की आपको बहुत ज़रूरत है। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में। और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल्ब अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है। तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता, आषाढ़ का महीना, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाते का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि, अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी
आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। चतुर्थी उसके बाद आगमन होगा। दिल्ली का पंचांग दिखा रहा है कि चतुर्थी क्षय भी हो जाएगी और इस दिन बृहस्पति हो रहे हैं अस्त। आने वाले 25 दिन तक यानी 10 अगस्त तक बृहस्पति रहेंगे अस्त। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बृहस्पति का अस्त होना, सूर्य के साथ विराजमान होना, ये कई प्रकार का दुविधाओं को उत्पन्न करना दिखाई देगा। ऐसे में बृहस्पति जो सूर्य है वो विशेष तौर पर बृहस्पति को अस्त करने के बाद ज्ञान के देवता को अस्त कर देंगे और कहीं ना कहीं आपका मनोविश्लेषण बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना सकता है। सूर्य बृहस्पति के 12 वर्ष बाद उच्च के हुए थे और 12 वर्ष के उच्च के होने के बाद नए वारे न्यारे करने के योग बनाकर तैयार कर रहे थे और ऐसे में ये बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे और सूर्य के आगोश में जाने के बाद कहीं ना कहीं क्या होगा, हम ही सब कुछ है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, आपके जो है विशेष तौर पर ओवर एम्बिशियस व्यक्ति होता है, कई बार नुकसानदायक कर सकता है कि मेरा कंट्रोल में ये भी है, मेरे कंट्रोल में ये भी आना चाहिए, मेरा ऐसा भी होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं ज्ञान का देवता अस्त होता दिखाई दे रहा है और इस वक्त वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्टकारी योग बना सकता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नित्य प्रति अपने आप को कंट्रोल रखने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी। बृहस्पति का यहाँ अस्त होना इस वक्त यदि बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा कष्टप्रद योग बना सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति का नित्य प्रति उपाय करना चाहिए। भगवत बृहस्पति के निमित्त ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पीला तिलक गले में लगाना चाहिए, विशेषतः अपने माथे पर लगा के रखना चाहिए और ऐसे में बृहस्पति का मंत्र जब ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः सब प्रकार से कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बनाकर तैयार करेगा। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर जो बृहस्पति है वही हमारे कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया और बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं और सूर्य जब पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं और जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा। तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है, उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति दुर्गा जी की आराधना करे तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर
उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्यपति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया। तो इसका नित्यपति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः। इस मंत्र का नित्यपति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं किसी बड़े सहयोग से आपको लाभ दे सकता है। जो आपके हितैषी हैं उनको पहचानने का प्रयास करें और उनके वर्चस्व में चलने का प्रयास कीजिए, उनके साथ में उनके कहे अनुसार कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शनि की जिद ना पालें। इस वक्त शनि के सामने चंद्रमा विराजमान होकर आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से आपके मन को जिद्दी बनाते दिखाई दे रहे हैं, झुकने ही नहीं दे रहे हैं। मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा, ये ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश ये करें, बड़ों को बड़ा मानकर कार्य करने का प्रयास करें। छोटे व्यक्ति की भी सलाह कई बार अच्छी हो जाती है और यहाँ तो बड़े व्यक्ति की सलाह मानने की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त कम से कम आप अपने आप को बड़ा ना मानकर सब कुछ चीज़ों को साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। बृहस्पति अभी भी अपनी गति में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति का योग बड़ा सुंदर होता है, वो लेकिन अस्त अवस्था में है, उनमें आगे द्वितीय चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति अस्त होने के कारण से इस वक्त आपकी राशि में कुछ न कुछ दुविधाओं को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। रविवार का अवसर है, हो सके तो भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए बृहस्पति की ताकत बढ़ाने के लिए पीला पुष्प डालकर, रोली डालकर तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ देना, गायत्री का जप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 20 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बन सकते हैं, इसलिए सही दिशा में पुरुषार्थ किया जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनेगा। स्थितियों को परिवर्तन करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का सतचंडी, सहस्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक
ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला। जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को किया गया, करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएं आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का, सर्वमंगल मांगल्ये, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, बस वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।